हेलो बच्चों, माय नेम इज़ विशाल चंद्रा एंड आई एम योर फिज़िकल एजुकेशन टीचर। जैसा कि अभी आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर कि ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर तो लिया या कर रहे हैं, तो इसमें एडवांटेज क्या है, इसमें आपका करियर क्या है, करियर ऑप्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर अभी डाउट होगी। तो वो सारी चीज़ें पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आगे चैप्टर के बारे में बताऊंगा। पहले मैं फ़िज़िकल एजुकेशन के बारे में बता दूं। फ़िज़िकल एजुकेशन अगर आप ऑप्ट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें कैसे डिवाइड है, मतलब थ्योरी कितने की है, आपका प्रैक्टिकल कितने का है, टोटल कितने मार्क्स का है, तो ये सारी चीज़ें पहले मैं डिस्कस करूँगा, उसके बाद आपको चैप्टर के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले फ़िज़िकल एजुकेशन जो आपका सब्जेक्ट है वो टोटल 100 मार्क्स का है, ठीक है, जिसमें आपकी 70 मार्क्स की थ्योरी होगी और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, ठीक है, यानी कि 70 और 30 का आपका डिवाइड है 100 मार्क्स, 70 मार्क्स की थ्योरी और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आपका फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट एफर्ट टेस्ट जो होता है आप वो होंगे। एफर्ट टेस्ट में आपके 50 मीटर स्प्रिंट, पुलअप्स, चिनअप, सिटअप्स और मेडिसिन बॉल थ्रो, ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। 5 मार्क्स का वाइवा और फाइल, ये सारी चीज़ें आपका टोटल मिला के 30 मार्क्स का होगा और 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी जो आपके टोटल 10 चैप्टर में डिवाइड है, ठीक है ना। टोटल आपके चैप्टर 10 है क्लास 11th और 12th में दोनों में। अब बात करते हैं फिज़िकल एजुकेशन के बारे में कि फ़िज़िकल एजुकेशन है क्या, ये सब्जेक्ट के अंदर होता क्या है। तो फिज़िकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें होलसम यानी कि सारे सब्जेक्ट्स के थोड़ा थोड़ा पार्ट ले करके बना है। इसमें आपको बायोलॉजी, एनाटॉमी भी होगी, जिसमें आप ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम के बारे में, स्केलेटन सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। इसमें आपकी बायोमैकेनिज़्म है, जिसमें आप न्यूटन लॉ, ग्रेविटेशन फोर्स और लीवर, ये सारी चीज़ें आप बायोमैकेनिज़्म पढ़ेंगे। इसमें आपका मैनेजमेंट भी है जो आपका इस बार तो नहीं है क्लास 11 में, लेकिन क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो फर्स्ट चैप्टर प्लानिंग स्पोर्ट्स है, जिसमें आपको किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के बारे में बताया कि अगर आप कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो कैसे ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है ना। फिर आगे इसमें स्टैटिक्स भी है, लेकिन स्टैटिक्स आपके क्लास में नहीं है, ना क्लास 11 है ना क्लास 12 में। ये आप जब हायर एजुकेशन में जाएंगे बीपीएड एमपीएड में तो वहाँ पे आपका स्टैटिक्स भी होगा। अब बात करते हैं फिज़िकल एजुकेशन के बारे में कि फ़िज़िकल एजुकेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, ठीक है, और इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे। तो फिज़िकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ये बताया गया है कि फिज़िकल एजुकेशन आप अपने आप को कैसे फिज़िकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली फिट रख सकते हैं। फिज़िकल एजुकेशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ग्रीक में 1800 सेंचुरी में, और इसको स्टार्ट करने वाले थे फेडरिच, ठीक है ना, फेडरिच जी थे, उन्होंने स्टार्ट किया था 1800 सेंचुरी में। और ये क्यों स्टार्ट हुआ था, इसका मेन मोटिव था कि वहाँ के जो सोल्जर्स हैं उन्हें हम फिज़िकल एक्सरसाइज के थ्रू फिट रख सकें और वहाँ के सिटीजन्स को भी मोटिवेट करें ताकि वो फिज़िकली फिट अपने आप को रखें, ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज करके। यानी कि फ़िज़िकल एजुकेशन जब स्टार्ट हुआ तो एज अ फिज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट हुआ था, एज अ सब्जेक्ट, थ्योरी सब्जेक्ट नहीं था, वहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल होते थे। फिर जब ये इंडिया में आया इन 1920 में सबसे पहले डॉक्टर एस सी बक ने इसे स्टार्ट किया था YMCA मद्रास में। फिर उसके बाद ये हनुमान व्यायाम प्रकाश मंडल अमरावती में स्टार्ट हुआ, सेम एज फिज़िकल एक्टिविटी। फिर जब 1932 में जब नॉर्थ इंडिया में ये फिज़िकल एजुकेशन आया तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, ठीक है ना। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ने जब इस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया तो एज अ थ्योरी सब्जेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है ना। वहाँ पे सबसे पहले DPED, CPED, डिप्लोमा इन फिज़िकल एजुकेशन, सर्टिफिकेट इन फिज़िकल एजुकेशन, इन सारे कोर्सेज को उन्होंने स्टार्ट किया एज अ सब्जेक्ट, यानी कि एज अ थ्योरी सब्जेक्ट। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ता गया और फिर 1951 में LNIP, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन की फिज़िकल एजुकेशन स्टार्ट हुआ 1951 में। ग्वालियर में जो है LNIP ग्वालियर,
और वहाँ वो एक पहले जब स्टार्ट हुआ तो वो कॉलेज था, फिर अब वो जो हो गया है वो यूनिवर्सिटी में चेंज हो गया है। और LNIP एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एशिया का नंबर 1 फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट माना गया है। ठीक है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताया फिजिकल एजुकेशन के बारे में। अब मैं चैप्टर पर आता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है। ठीक है। तो बच्चों क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर आपका जो है वो है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन, कि फिजिकल एजुकेशन स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैसे वो चेंज हुआ और इसमें करियर क्या क्या है, फिजिकल एजुकेशन में करियर क्या क्या है। ठीक है ना। तो ये चैप्टर इंट्रोडक्शन में सबसे पहला आपका है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन कह सकते हैं इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस। ये एक इंटीग्रल पार्ट है टोटल एजुकेशन प्रोसेस का, जिसमें हम किसी भी पर्सन या किसी भी सोसाइटी को या फिर किसी कंट्री को, ठीक है ना, हम कैसे फिट रख सकते हैं फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली। ठीक है ना। ये 4 चीज़ें जो हैं हम कैसे किसी भी पर्सन को इन चारों चीज़ों में कैसे फिट रख सकते हैं और उसका एडवांटेज क्या क्या है। अगर हम फिजिकली फिट होंगे तो क्या होगा, मेंटली फिट होंगे तो क्या होगा, स्पिरिचुअली फिट होंगे तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा है करियर, कि फिजिकल एजुकेशन में करियर क्या क्या है। अगर हमने फिजिकल एजुकेशन एज अ करियर स्टार्ट किया, अपने करियर से रिलेटेड किया कि हाँ हमें फिजिकल एजुकेशन में अपना करियर बनाना है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आप जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे इस समय काफ़ी सारे बच्चे जो है इंजीनियरिंग के स्ट्रीम में ज़्यादा जाते हैं। ठीक है ना। सारे लोग वहाँ भाग रहे हैं, कोई अलग करियर देखी, कोई अलग स्ट्रीम देख ही नहीं रहा है। ठीक है ना। सबको इंजीनियर बनना है, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसमें आपको कम पढ़कर भी अच्छी जॉब मिल सकती है। इसमें क्या क्या होंगे करियर आपके हैं। अगर आपने BPED किया तो आप TGT यानी कि TGT टीचर्स बन सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। PGT अगर आप करेंगे, MPED करेंगे तो आप क्लास 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपने PhD, डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें की तो आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे पढ़ा सकते हैं एज अ ये प्रोफेशन, टीचर प्रोफेशन बता रहा हूँ। उसके बाद आप कोचिंग में अगर जाएंगे तो कोचिंग में अलग अलग गेम्स के कोच, रेफरीज, ये सारी चीज़ें आप ये सारे करियर में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। और फिर है आपका मास मीडिया, जैसा कि आपने देखा होगा कि स्पोर्ट मीडिया अलग होता है। ठीक है ना। उसका कवरेज कोई स्पोर्ट्समैन जो पहले हुए थे उन्होंने उस पर पढ़ाई की और उसके बाद वो मास मीडिया में ज्वाइन हो गए। ठीक है ना। फिर उसके बाद आप स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं। आप देखते होंगे कि क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट में एक एनालिसिस दिखाता है, ऐसे ग्राफ बना के ऐसे करके दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स पर्सन ही करते हैं जो आगे पढ़ के इस लाइन में अपने करियर को बनाते हैं। ठीक है ना। तो चेंजिंग ट्रेंड इन फिजिकल एजुकेशन, चेंजिंग ट्रेंड इन करियर इन फिजिकल एजुकेशन, ये चीज़ मैंने आपको। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर आप फिजिकल एजुकेशन को देखते हैं तो उसमें उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे हर चीज़ का किसी ना किसी चीज़ का एक एम होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। उसी तरह फिजिकल एजुकेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अगर आप देखेंगे तो पहला आपका फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि आपकी बॉडी से रिलेटेड। ठीक है ना। अगर आप कोई फिजिकल वर्कआउट, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे। ठीक है ना। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे आप ओबीज हो जाएंगे। ठीक है ना। हाइपरटेंशन वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं आप तो आपकी बॉडी के साथ साथ आपका ब्रेन भी शार्प और डेवलप होता है। ठीक है ना। तो फिजिकल डेवलपमेंट में आपका आ जाएगा रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल रहेंगी। ठीक है ना। प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगी। जैसा कि कोविड-19 इस समय चल रहा है और सारे डॉक्टर बोलते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाइए। तो ये बढ़ाएंगे कैसे, घर पे बैठ के तो बढ़ नहीं पाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो आपका फिजिकल एजुकेशन का है वो है फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है ना।
जितना ज़्यादा आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ठीक है ना, सहनशीलता जिसे कहते हैं, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी हर काम में यूज़ होती है। अगर आप खड़े भी हैं, आप बैठते भी हैं, तो उसमें आपकी बॉडी के अंदर जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हमारे रेंज ऑफ जॉइंट्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में होता क्या है, रेंज ऑफ जॉइंट्स, यानी कि आपके जॉइंट्स की कितनी रेंज है। अगर आप बैठ भी रहे हैं तो आपको झुकना पड़ता है, आपकी वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे वो झुक रही है, ठीक है ना। अगर आप खड़े होते हैं तो आपकी नीज वो स्ट्रेट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट की ही चीज़ें हैं। अगर आप जितनी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी नरिश होगी और उतना ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ में डेवलपमेंट होगा। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, वाइटल एयर कैपेसिटी, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी और आपको डिजीजेस, आपकी जो डिजीज़ है जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें दूर होंगी। आप देखते होंगे जितने भी नॉन फिजिकल एक्सरसाइज वाले लोग हैं उन्हें डायबिटीज़ बहुत जल्दी होती है, ठीक है ना। उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी बीपी नॉर्मल नहीं रहता। तो ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसी की वजह से। अगर आप अपनी बॉडी पे वर्कआउट करते जाएंगे वैसे ही आपकी बॉडी अच्छी होती जाएगी। सेकंड है आपका मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट यानी कि आपका ब्रेन कितना डेवलप कर रहा है, ठीक है ना। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज, जैसा कि हमारे कुछ पुराने लोगों ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है ना। तो ये बात सच है। आपका अगर माइंड, आपकी अगर बॉडी फिट रहेगी तो आपका माइंड भी डेवलप करेगा, ठीक है ना। अगर आप फिट रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे तो आपका जो क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स है वो कम होंगे, ठीक है ना। पॉजिटिविटी आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में पॉजिटिविटी का आपके बॉडी में और ब्रेन में पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो मेंटल डेवलपमेंट में आपका यही है कि अगर आप फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो आपका माइंड भी डेवलप होगा, शार्प होगा। आप देखते होंगे प्लेयर्स को, फुटबॉल प्लेयर्स या बास्केटबॉल प्लेयर्स या कोई किसी भी प्लेयर्स को देखते होंगे, वो छोटी छोटी जगह से कैसे पास निकाल देते हैं। ये क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें मेंटल डेवलपमेंट ही है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपकी मेंटल डेवलपमेंट ही है। आपको कोच सिर्फ ग्राउंड पे बताता है पहले, और मैच में आपको अपने दिमाग से ही खेलना है, ठीक है ना। तो ये डेवलपमेंट कब होगा, जब आप फिजिकली फिट रहेंगे, ठीक है। थर्ड है आपका सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट यानी कि आप सोसाइटी में आपकी इमेज कैसी है, ठीक है ना। आपकी सोसाइटी में इमेज कैसी है, आप कैसे व्यवहार कर रहे हो वहाँ पे, आपका बिहेवियर कैसा है वहाँ पे। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सौरव गांगुली, ये सारे क्या हैं, ये एज अ प्लेयर तो अच्छे थे ही, लेकिन इनका सोशल जो बिहेवियर था वो बहुत अच्छा था, ठीक है ना। ग्राउंड पे अब्यूज़ नहीं करते थे जल्दी, कभी अब्यूज़ नहीं करते थे, कभी भी किसी सोशल चीज़ों में। तो ये आपके 3 हो गए। फोर्थ है आपका न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। न्यूरोमस्कुलर यानी कि आपका ब्रेन और आपके बॉडी का जो कांटेक्ट है वो कैसा है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मुझे किसी भी चीज़ को, ये अगर डस्टर को उठाना है, ठीक है ना, डस्टर को उठाना है और मेरे माइंड ने कमांड दिया मेरे हैंड को कि इस डस्टर को उठाना है, ठीक है ना। अगर मेरा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन वीक होगा तो बॉडी रिएक्ट स्लो करेगी। आप देखते होंगे बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें बोलो और वो रिएक्ट बाद में करते हैं। तो ये क्या है, उनका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन वीक है, ठीक है ना। वो रिएक्ट बहुत स्लो कर रहे हैं, सुन रहे हैं लेकिन वो उनका रिएक्शन बहुत ही स्लो है। तो इस चीज़ को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है ना। बैलेंसिंग हो गया। पीटी मैं आपको क्यों कराता हूँ, पीटी इसीलिए होती है कि आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो, ठीक हो। एक साथ पूरा स्कूल एक ही पीटी को कंटिन्यू, सपोज अगर मैंने कहा 1, तो 1 में एक साथ सबका हाथ ही ऊपर उठता है, 2 में ऊपर गया एक साथ। तो ये क्या है, ये न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, यानी कि आपने सुना और मेरे कमांड को सुना और तुरंत रिएक्ट किया, ठीक है ना। मार्च पास, ये सारी चीज़ें क्या है, ये न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन ही है, ठीक है ना। अगर एक ने भी गलती की तो वो सारी पीटी, सारा मार्च पास खराब हो जाएगा।
तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कैसे डेवलप होगा? आपकी फिजिकल एक्सरसाइज से। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा, आपका ब्रेन शार्प होगा, आपका माइंड और ज़्यादा रिएक्शन एबिलिटी उसकी बढ़ेगी। जैसे कि आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में जब बॉलर बॉल करता है तो बैट्समैन को पता नहीं होता है कि वो कौन सी बॉल डाल रहा है, वो बाउंसर डालेगा, यॉर्कर डालेगा, शॉर्ट बॉल डालेगा, कौन सी बॉल डालेगा ये बैट्समैन को नहीं पता रहता। लेकिन जब वो बॉल को आते हुए देखता है तो वो अपना रिएक्शन देता है। अगर बाउंसर है तो उसे डक करता है, ठीक है, यॉर्कर है तो उसे डिफेंस करता है, और अगर शॉर्ट बॉल है तो शॉट मारता है। तो ये क्या है? ये न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है। बॉलर ने बॉल फेंकी, ठीक है ना, और बॉल को माइंड ने देखा कि हाँ ये जो है बाउंसर आ रही है, और माइंड ने तुरंत बॉडी को बोला कि ये बाउंसर है, आपको इसे डक करना है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के हेल्प से ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट एक तरीके से कह सकते हैं हमारे इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, ठीक है ना। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो हारने के बाद रोने लगते हैं या अपोनेंट टीम के साथ लड़ाई करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी इमोशनल डेवलपमेंट में ही आती है कि आप अपने इमोशनल को कैसे डेवलप करें, ठीक है ना। हार गए ये नहीं कि रेफरी से लड़ाई करने लगे, प्लेयर से लड़ाई करने लगे। आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा या फुटबॉल मैच में देखा होगा, प्लेयर्स जब गलत पास कर देते हैं या फिर क्रिकेटर जब कैच ड्रॉप कर देते हैं तो विराट कोहली उन्हें गाली गलौज वहीं पे नहीं करता, उनको अब्यूज़ नहीं करता, ठीक है ना। तो ये इमोशन है, ठीक है ना, ये इमोशन है। आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये कंट्रोल कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन में आप एक्सरसाइज करने के बाद मेडिटेशन। अब सोचिए क्रिकेटर्स जो हैं उनकी कितनी ज़्यादा आलोचना होती है। अगर वो हार गए तो उनके घर पे कितना बवाल हो जाता है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, ठीक है ना। अगर वो इमोशनली फिट ना हो, मेंटली फिट ना हो, तो वो क्या करेंगे? वो क्रिकेट खेलना ही छोड़ सकते हैं, वो क्रिकेट छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि कोई क्रिकेटर या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन सुसाइड किया हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनको इतना ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करा दी जाती है कि वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बिल्कुल फिट हो जाते हैं कि हाँ ये गेम है, गेम में हार जीत लगी रहती है, ठीक है ना। क्योंकि स्पोर्ट ग्राउंड ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप हारना जीतना सीखते हैं, ठीक है ना। अगर आप आज हारें तो उस हार को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, अगर जीते हैं तो उस जीत की सेलिब्रेट कैसे करें, उस सेलिब्रेशन को करना सीखते हैं, ठीक है ना। तो फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट भी नहीं, एज अ ओवरऑल डेवलपमेंट है किसी भी पर्सन का, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।